वासना ब्रह्मचर्य के कारण नहीं जाती है। वासना गई नहीं और ब्रह्मचारी तुम कैसे हो गए? लेकिन लोग उल्टे कामों में लगे हैं। पहले ब्रह्मचर्य की कसमें खाते हैं, फिर वासना को हटाने में लगते हैं। ऐसा नहीं होगा। ऐसा जीवन का नियम नहीं है। तुम जीवन के विपरीत चलोगे तो हारोगे, दुख पाओगे और तुम एक मूर्छा में जाओगे। अब तुम मान रहे हो कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, कसम खा ली है तो ब्रह्मचारी हूँ, मगर कसमों से कहीं मिटता है कुछ? कसमों से कहीं कुछ रूपांतरित होता है? अब ऊपर ऊपर ढोंग करोगे पाखंड का, ब्रह्मचर्य का झंडा लिए घूमोगे और भीतर भीतर ठीक इससे विपरीत स्थिति होगी। काम वासना जीवन की एक अनिवार्यता है। अनुभव से जाएगी, कसमों से नहीं, ध्यान से जाएगी। व्रत नियम से नहीं छोड़ना चाहोगे, कभी ना छोड़ पाओगे और जकड़ते चले जाओगे। इसलिए पहली तो बात यह छोड़ने की धारणा छोड़ दो। जो ईश्वर ने दिया है और दिया है तो कुछ राज होगा। इतनी जल्दी ना करो छोड़ने की, कहीं ऐसा ना हो कि कुंजी फेंक बैठो और फिर ताला ना खुले। काम वासना कोई पाप तो नहीं। अगर पाप होती तो तुम ना अगर पाप होती तो तुम ना होते। पाप होती तो ऋषि मुनि ना होते। पाप होती तो बुद्ध महावीर ना होते। पाप से बुद्ध और महावीर कैसे पैदा हो सकते हैं? पाप से कृष्ण और कबीर कैसे पैदा हो सकते हैं? और जिससे कृष्ण, बुद्ध और महावीर, नानक और फरीद पैदा होते हों, उसे तुम पाप कहोगे? जरूर देखने में कहीं चूक है, कहीं भूल है। काम वासना तो जीवन का स्रोत है। उससे ही लड़ोगे तो आत्मघाती हो जाओगे। लड़ो मत, समझो, भागो मत, जागो। मैं नहीं कहता कि काम वासना छोड़नी है। मैं तो कहता हूँ कि समझनी है, पहचाननी है और एक चमत्कार घटित होता है। जितना ही समझोगे उतनी ही छीड़ हो जाएगी, क्योंकि काम वासना का अंतिम काम पूरा हो जाएगा। काम वासना का अंतिम काम है तुम्हें आत्म साक्षात्कार करवा देना। काम वासना को समझो, यह भजन गाने से नहीं जाएगी, उससे जूते पड़ जाएंगे। आदमी अपने ही हाथ से पीटता है, खुद को ही पीटता है। थोड़ा सजग हो जाओ, थोड़ी बुद्धिमत्ता का उपयोग करो। काम वासना बड़ा रहस्य है जीवन का, सबसे बड़ा रहस्य। उसके पार बस एक ही रहस्य है, परमात्मा का। इसलिए मैं कहता हूँ जीवन में दो रहस्य है, एक संभोग का और एक समाधि का।